हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिलिप्स कर्व का सिद्धांत को समझेंगे। फिलिप्स कर्व इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है और यह सभी इकोनॉमिक्स की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। फिलिप्स कर्व का सिद्धांत सबसे पहले A.W. फिलिप्स ने दिया था। बाद में मिल्टन फ्रीडमैन एंड एडमंड फेल्प्स ने इसमें एक्सपेक्टेशंस को जोड़ दिया और स्पष्ट किया। एक्सपेक्टेशंस वाला हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। फिलिप्स कर्व हमें यह बतलाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच अल्पकाल में उल्टा संबंध होता है। उल्टा संबंध का क्या मतलब हुआ कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति क्या होगी, कम होगी। और अगर सिद्धांत को सबसे पहले फिलिप्स ने 1958 में प्रस्तुत किया। ये बतलाता है फिलिप्स कर्व कि जब बेरोजगारी कम होती है तो मजदूरी बढ़ती है, उत्पादन लागत बढ़ती है और परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो जब उसके विपरीत क्या होगा, जब बेरोजगारी अधिक होती है तो मजदूरी पर दबाव कम होता है, मांग घटती है और मुद्रास्फीति कम होती है। तो इसका ग्राफ जो है फिलिप्स कर्व वो नीचे की ओर होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये आप ग्राफ में देखिएगा। एक्स एक्सिस पर बेरोजगारी दर दिखाया गया है, वाई एक्सिस पर मुद्रास्फीति। तो जैसे जैसे बेरोजगारी घटती है वैसे वैसे मुद्रास्फीति बढ़ती दिखती है। तो इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए किसी देश में 8% बेरोजगारी है और मुद्रास्फीति 3% है। तो सरकार रोजगार बढ़ाने की नीति अपनाती है तो बेरोजगारी घटकर 4% हो जाती है। अब मजदूरी बढ़ने से मांग बढ़ती है और फिर मुद्रास्फीति बढ़कर 6% या 6% हो जाती है। यही फिलिप्स कर्व का ट्रेड ऑफ है। इसमें अल्पकाल में यह संबंध दिखाई देता है लेकिन दीर्घकाल में यह संबंध स्थिर नहीं रहता है। एक्सपेक्टेशंस के कारण कर्व कभी कभी डाउनवर्ड स्लोपिंग ना होकर वर्टिकल हो जाता है। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व क्या बतलाता है? फिलिप्स कर्व ये बतलाता है कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व SRPC कहलाता है। अल्पकाल में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच उल्टा संबंध होता है। बेरोजगारी कम होती है तो मजदूरी बढ़ती है, मजदूरी बढ़ती है तो लागत बढ़ती है, क्योंकि मजदूरी देने से लागत बढ़ेगी तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीति बढ़ती है, फिर बेरोजगारी बढ़ती है तो मांग कम होती है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं होता तो मांग